लगातार दौरे हो रहे हैं। सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो सड़कों का अंबार, मुझे याद है जब बिजली की समस्या होती थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक बार नहीं 2 बार मैंने स्वीकृत करवाई थी। 80 करोड़ पहली बार और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद 40 करोड़ और सबस्टेशनों की बौछार। नियम कहता है कि एक ब्लॉक में एक सबस्टेशन लग सकता है, लेकिन अशोकनगर क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हमारे मुंगावली क्षेत्र में अमरोद, बंगले चौरा, बहादुरपुर, बमोरी, चंदेरी, विक्रमपुर, अमोदा, मलावनी सबस्टेशनों की बौछार मैंने आप लोगों को दी। जो आपने मांगा वो हमने किया और जो आपने नहीं मांगा वो भी हमने आप लोगों के लिए करवा के दिया। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जब मैंने आपसे निवेदन किया था बदलाव आ रहा है, नई सरकार बननी चाहिए, हमारी सोच थी कि जो शिवराज सिंह जी ने एक लंबी लकीर खींची थी विकास की, प्रगति की, संवेदनशीलता की, उससे ज्यादा लंबी लकीर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और आज मैं दावे से कह सकता हूं, कमलनाथ जी सुन लीजिए, अगर आप मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का महत्वपूर्ण योगदान था, जहां 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी मेरे भाई और बहनों। पर बदले में क्या मिला? सिंधिया परिवार के मुखिया ने सोचा था कि एक विकासशील सरकार आएगी, एक प्रगतिशील सरकार आएगी। शिवराज सिंह जी ने जो विकास और प्रगति की लकीर खींची है उससे लंबी लकीर खींची जाएगी, लेकिन उस विकास और प्रगति की लकीर के बदले में मेरे भाई और बहनों 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही उसने विकास और प्रगति की लकीर तो नहीं खींची, लेकिन भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की लकीर खींच के छोड़ दी। बड़े ढंग से कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, आज तक किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं हुआ। और जो सरकार माधव महाराज के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी करेगा, उस सरकार को सड़क पे लाने का काम सिंधिया परिवार का मुखिया करेगा। एक वो कमल की सरकार थी, जो वादा खिलाफी की सरकार, किसान विरोधी की सरकार, और एक ये कमल की सरकार है, वो कमलनाथ की सरकार। और ये कमल की सरकार जिसने 5 महीने में आपको करके दिखाया मेरे भाई और बहनों, 37 लाख गरीबों को 1 रुपया में 5 किलो अनाज और दाल उनके घर में पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित किया जाए। ये तालियां उन दिलों से गड़गड़ाहट से सुनाओ ताकि इस प्रदेश के मुखिया की दिल की चाबी हम खोल पाए विकास और प्रगति के लिए। अरे ऐसे तालियां चलाओ पिपराई की जनता कि शिवराज सिंह जी को बुदरी में न सुना पाए, ऐसी तालियां बजनी चाहिए पिपराई। 35 लाख लोगों को राशन, प्रधानमंत्री फसल नहीं बीमा योजना
जहां कमलनाथ जी ने आपका 2,900 करोड़ रुपए अपने तिजोरी में बंद किया था, किसान हितैषी मुख्यमंत्री ने आकर अपनी दिल की चाबी लगाकर कमलनाथ की जो बंद तिजोरी थी शिवराज सिंह जी ने खोलकर 15 दिन के अंदर किसानों के खाते में फसल बीमा राशि पहुंचा दी 2,900 करोड़। अरे पिपरे की ताली सुनाइए मुझे भाइयों बहनों। 2,900 करोड़ 15 दिन के अंदर, और 16 सितंबर को 4,500 करोड़ अगले किस्त का भी किसानों के खाते में पहुंचा दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल में जहां एक तरफ 80 करोड़ गरीब परिवार के लिए राशन मुफ्त में पहुंचाया है, अमेरिका की 2 गुना आबादी, इंग्लैंड की 12 गुना आबादी, यूरोप की 4 गुना आबादी को मुफ्त राशन पहुंचाने का काम केवल इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया। वहीं शिवराज सिंह जी ने जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 6,000 रुपया आपके खाते में मेरे किसान भाइयों पहुंचाया जाता है, शिवराज सिंह जी ने 4,000 रुपया हर साल आपके खाते में पहुंचाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। मेरे भाई और बहनों, ये जुगलबंदी है केंद्र और प्रदेश सरकार की, ये जुगलबंदी है नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की, और ये जुगलबंदी है शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और पिपराई की जनता की। किसानों के हित में योजना निकल पाए, संबल योजना को दोबारा शुरू किया, और ये जहां एक तरफ उस कमलनाथ की सरकार ने कहा था 20,000 रुपया ये दे रहे हैं कन्यादान योजना के तहत, मैं 51,000 रुपया दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, 15 महीनों में हजारों बच्चियों की शादी हो गई, फेरे हो गए, नए घर में पहुंच गए, ये भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी का 51,000 रुपए नहीं मिला। शिवराज सिंह जी वापस आए हैं और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना दोबारा मेरी महिलाओं के लिए शुरुआत करनी है। तो एक वो कमलनाथ की सरकार और ये एक कमल की सरकार। मेरे भाइयों ने उन्होंने कहा था, वो कमलनाथ की सरकार ने हर नौजवान को 4,000 रुपया बेरोजगार भत्ता हर महीना दिया जाएगा। मेरे नौजवान यहां खड़े हुए हैं, किसी को मिला? ये मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में जितने सरकारी नौकरियां दी जाएगी उसका पहला हक केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को दिया जाएगा। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे पिपराई की जनता, हम अलग अलग पार्टी में रहे हैं, शिवराज सिंह जी और हम, विचारधारा अलग नहीं थी, पर दोनों का मकसद एक ही था, गरीबों का उत्थान, लोगों की आवाज सुनने की क्षमता और विकास और प्रगति। जिन गांवों में
ये भी कहना चाहता हूं, कई गांव वालों से अभी मैं मिला हूं जहां सोयाबीन की फसल में पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहां सर्वे होना चाहिए और मुआवजा राशि भी दिया जाना चाहिए। यह किसानों की सरकार है मेरे भाई और बहनों। अगर किसान सक्षम, किसान खुश, तो शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश। अगर मेरा किसान दुखी, हम सड़क पे उतरेंगे, हम घर घर में जाएंगे। ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, एक एक गांव में मैं गया था 15 महीनों में, कभी कमलनाथ यहां और वहां सुन लेना, अकेले एक नहीं है, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, मुखौटा एक को बना दिया, पर्दे के पीछे से 15 महीनों में भ्रष्टाचार का प्रदेश बनाया इस मध्य प्रदेश को। ट्रांसफर उद्योग, एक एक आईएएस के अफसर को, एक एक एसडीएम को, कलेक्टर को लाइन लगाना पड़ता था, बोली लगाई जाती थी। और शिवराज सिंह जी एक कलेक्टर ऐसे थे जिनके 4 दिन में 4 जिलों में ट्रांसफर किया गया था। ये हालत उस कमलनाथ जी की सरकार की बन गई थी मध्य प्रदेश में। ट्रांसफर उद्योग, अवैध उत्खनन का उद्योग, ट्रांसफर उद्योग, अवैध उत्खनन का उद्योग, शराब का उद्योग, इनका तो एक ही इच्छा था कि कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार होता है मेरे भाई और बहनों। आज मैंने ये निर्णय जो लिया था कि शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर पिपरई में और ग्वालियर चंबल में और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की कोई कमी हम दोनों नहीं रहने देंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों। आपने सदैव अपना आशीर्वाद दिया, सदैव अपना बरदस्त दिया। आज हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। 150-230 करोड़ के विकास कार्य, जिसमें नाहरगढ़ का तालाब 20 करोड़ का, कोचा तालाब 15 करोड़ का, कुकरेटा का बेर 5 करोड़ का, सड़कों का अंबार, आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की योजना। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि शिवराज सिंह जी और हम रात दिन एक करेंगे, मुंगावली को इस पूरे क्षेत्र में विकास का केंद्र बनाकर रखेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सन 1980 में एक ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम था, ट्रेनों तो मैंने बहुत चलाई हैं क्षेत्र में, उस ट्रेन का नाम था मोती माधव एक्सप्रेस। मोतीलाल वोरा जी का और मेरे पूज्य पिताजी का। मोती, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस ट्रेन ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास की आंधी लाई थी। आज आपके सामने शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नौजवान को अगर आपने आशीर्वाद दिया तो इस अंचल में, इस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की एक्सप्रेस विकास की हम चलाकर आपको देंगे। ये विश्वास आपको दिलाते हैं। अगर मेरे बात में आपका विश्वास है तो हाथ उठाकर आश्वासन दो कि ये चुनाव जो होने जा रहा है मेरे भाई और बहनों, ये मत समझना कि ये मुंगावली का चुनाव है, ये मत समझना कि ये पिपरई का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा और ये सिंधिया परिवार और आपका, शिवराज सिंह जी और आपका, ब्रिजेंद्र और आपका, हम सबका एक साथ मिलकर पारिवारिक रिश्ता तय करेगा। हाथ उठाकर आश्वासन दो कि एक एक वोट इन झूठे कांग्रेसियों के विरुद्ध, इन वादा खिलाफी कांग्रेसियों के विरुद्ध, इन भ्रष्ट कांग्रेसियों का विरुद्ध, इनका पत्ता साफ करना पड़ेगा। हाथ उठाकर आश्वासन दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत ही आदर के साथ जन जन के लाडले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। शिवराज सिंह जी मंच पे आ रहे हैं, पर मैं कुछ मांगे रखने भूल गया। रखने चाहिए कि नहीं? और मांगे मैं केवल पिपराई के लिए इस बार रखूंगा। एक तो पिपराई में हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, कृपा करके उसे स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करिएगा, ताकि स्वास्थ्य की सेवाएं पिपराई में हमें मिल पाए। और दूसरी बात कि यहाँ एक आर्ट्स कॉलेज है, हमारे नौजवानों को शिक्षा प्राप्ति के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो आर्ट्स कॉलेज के अतिरिक्त यहाँ साइंस की स्ट्रीम भी चले, ताकि विज्ञान की भी क्षमता पिपराई में हमारे नौजवानों को मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने देख लिया बेटा, और जाते समय भी मिलते हुए जाऊंगा तुमसे, चिंता मत करो। कमलनाथ छोड़िए, हम मामा का राज है। बोलिए भारत माता की, पिपराई और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की जनता के लोकप्रिय और यशस्वी नेता, जिनको देख के कांग्रेस को वोट दिया था आपने, उनको देख के थोड़ी दिया था। अरे सही बात है कि नहीं? लेकिन जब ये देखा कि जनता के साथ वो सरकार धोखा कर रही है, वादे नहीं निभा रही, वचन पूरे नहीं कर रही, तो सिंधिया खानदान की परंपरा का निर्वाह करते हुए कमलनाथ एंड कंपनी को धूल चटा के नई सरकार बना दी। ऐसे हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मेरी सरकार के मंत्री, अब तो हमने यही दे दिया, घर का परसैया और अंधियार याद का, छोटी मोटी मांगे मांगते हो विजय, खुद ही आगे करो। सिंधिया जी ने, हमने मिलकर आपको ही मंत्री बनाया भाई विजेंद्र जी, आलोक शर्मा जी, आलोक तिवारी जी, आदरणीय चंद्रमोहन रावत जी, रामकृष्ण लोधी जी, देशराज जी, नरेश जी, राजकुमार जी, कलेक्टर सिंह गुर्जर जी, लखन कटारिया जी, बहन देवा जी, रोमा राय जी, हरदीप जी, बहन लीना जैन जी, बासोदा जी विधायक। अब समय कम है, सभी मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुंगावली में विकास के काम हमने बहुत किए, पर पिपराई को भी नहीं छोड़ा था। आप बताओ, पिपराई को तहसील कौन ने बनाया था? अरे जोर से बताओ, कौन ने बनाया था? पिपराई में कॉलेज कौन ने खोला था? पिपराई में पीने के पानी की व्यवस्था कौन ने की थी? लेकिन सब चीजें रह गई जब आदरणीय सिंधिया जी की सूरत देखी, उन पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया, और आपने भाई विजेंद्र जी को शानदार जीत दिलाई। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। आपने तो भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस ने बात किसी की की, दूल्हा कोई और तय किया, मैडम सोनिया गांधी जी ने। बारात कोई की निकाली, घोड़े पे कोई को बिठाया, शहनाई और कोई के नाम की बजाई, लेकिन जब दूल्हा को मंडप में पहुंचना था तो वहां बिठा दिया और कोई को। कहां ये और कहां वो। लेकिन इनने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जनता की सेवा करो। लेकिन जनता को धोखा तो दिया, आदरणीय सिंधिया जी का भी अपमान किया कमलनाथ ने। मेरे बहनों और भाइयों,
वादे और वचन तो पूरे किए नहीं। सिंधिया जी क्या मांग रहे थे साहब? सिंधिया जी ने कहा सब किसान का कर्जा माफ करो। बोलो सबका कर्जा माफ होना था कि नहीं होना था? अरे जोर से बताओ, होना था कि नहीं होना था? अगर किसानों की बात सिंधिया जी कर रहे थे तो अन्याय कर रहे थे। सिंधिया जी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे। सिंधिया जी ने कहा कि विकास के काम करो। सिंधिया जी ने कहा कि बेटियों को कन्यादान की राशि दो। जो चीजें सिंधिया जी ने कही, कमलनाथ ने कहा कि नहीं करता। अच्छा क्या कर दोगे? तो सिंधिया जी का हम सड़क पर उतर जाएंगे। बोले उतर जाओ। तो महाराज ऐसे सड़क को उतरे कि उनको सड़क पर लेटा दिया। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कितनी जल्दी फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अपन ने कहा कि अब तो 5 साल लड़ना भिड़ना है अपन को। 5 साल विरोध का झंडा बुलंद करना है, लेकिन 1.25 साल में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये साहसिक फैसला किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उनकी टीम ने, कि जिस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया उस सरकार को नहीं रहने देंगे। और मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जिसके एक इशारे पे 22 लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाई और अपने कैरियर को दांव पे लगा के इस्तीफा दे दिया। कोई छोड़ता है क्या विधायक की? बताओ, छोड़ता है क्या कोई? सरपंच नहीं छोड़ता भैया कोई। विधायक की से इस्तीफा दे दे के लोग आ गए और नई सरकार बनी। अब कमलनाथ ग्वालियर गए, वैसे तो कभी गए नहीं, यहां भी नहीं आए ना कभी। अब भैया हम लोग तो ऐसे, सिंधिया जी जनता कष्ट में तो फौरन पहुंच जाते। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहीं कोई दिक्कत आई तो तुरंत मैदान में पहुंच गया, खेतों में, गांव में, किसानों के बीच। लेकिन कमलनाथ कभी दिखाई दिए क्या? फसल खराब हो जाए, ओला पड़ जाए, इल्ली लग जाए, सूखा पड़ जाए, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी निकलो तो जरा किसान के बीच में तो जाओ। बोले नहीं, हम तो यहीं से बैठ के देख लेते। अरे भैया एक आध बार तो निकल जाओ। बोले नहीं, हम नहीं निकलते। हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। लेकिन जनता के बीच क्या तकलीफ पड़ती कि आज मेरे साथी अब बैनर लेके बैठे, मामा सुन लो, मामा सुनेगा, मामा नहीं आता तो कौन सुनाता? चिंता मत करो रे, सुनूंगा सब चीज। बिना जाए जनता के पता चलता है क्या? बिना जनता के बीच जाए पता चलता है क्या? और हम ग्वालियर आए, बोले घर में जा रहा हूं सेंध लगाने, घर में जा रहा हूं सेंध लगाने, घर में जा रहा हूं सेंध लगाने। अरे तुम क्या घर में सेंध लगाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी। कोई पिपरी की चिंता करोगे? तुम मुंगावली की चिंता करोगे? हमारे दोस्त में बोले शिवराज सिंह नालायक है। हाँ भैया, अमेरिका में नालायक की सही, लेकिन तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने कर्जा माफी कह के कर्जा माफ नहीं किया, तुम लायक हो। और शिवराज सिंह लायक है, तुम लायक हो कमलनाथ। किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए। 2018 के 1 पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ लायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया किसान को, और मैंने 0% ब्याज पे कर्जा फिर से चालू करके 800 करोड़ रुपया फिर किसानों के नाम पे डाल दिए। मैं नालायक हूं? अरे तुम लायक हो। तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, तुम्हें लड़ुआ के पैसा देता था मामा। 4000 रुपया जन्म के पहले, 12000 जन्म के बाद। वो लड़ुआ के पैसा भी कमलनाथ खा गए। तुमने बहनों के लड्डू बहुत से छीन लिए। तुम लायक हो और हमने फिर योजना चालू कर दी। हम नालायक हैं। मेरे भांजे तुमसे लैपटॉप छीनिए कमलनाथ। 12वीं में अच्छे नंबर लाते तो मैं लैपटॉप देता था। मैं लैपटॉप देता था। मैं नालायक। और कमलनाथ ने देना बंद कर लिए, छीन लिए। कमलनाथ लायक। मैं स्मार्टफोन देता था। मैं नालायक। कमलनाथ ने बंद कर दिए, वो लायक। और आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे 51,000 बेटियों की शादी में
हेरा नहीं दिया, तुमने बेटियों को धोखा दे दिया, तुम लायक हो। और हमने फिर से कन्यादान योजना चालू कर दी, हम नालायक है। तुम लायक हो। 4 लाख रुपया एक्सचेंज पर मौत के हम देते थे, गरीब को बंद कर दी तुमने, तुम लायक हो। और आज हमने फिर से चालू कर दी ताकि गरीब बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो, हम नालायक हैं। हम सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते थे, हम नालायक हैं। तुमने 2 लाख देना बंद कर दिए, तुम लायक हो। अरे कफन के 5,000 रुपए हम देते थे अंतिम संस्कार के लिए, हम नालायक है। और तूने तो कफन के पैसा भी 5,000 खा गया। भैया तू लायक है रे, ये लायक है। हमने फिर से विकास का और जन कल्याण का महायज्ञ शुरू किया। आज एक ट्राइसिकल बच रही है, योजनाओं का पैसा बच रहा है। हम नालायक है और तुम लायक हो। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जगह जगह आवेदन देते थे लोग, मामा हमें राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता, अगर सिंधिया जी को देते थे नाम जुड़वा दो। हमने योजना शुरू की, उन्हें बंद कर दी। वो लायक है। और 33 लाख गरीबों को फिर से 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने के में नाम जोड़ दिए, हम नालायक है। और सुना मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यहां हमारे आदरणीय सिंधिया जी बैठे, वीरेंद्र जी आपको कह रहा हूं, मंडल अध्यक्षों को, भाजपा के सब नेताओं को कह रहा हूं, और कोई रह गया हो तो चिंता मत करना, बीन बीन के नाम ढूंढ के लाओ। जितने गरीब रह गए सबको 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। आए हमारे कलेक्टर, अब है कोई छूट ना जाए। अपने खजाने में पैसा की कमी नहीं, वो रोते रहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सब गरीब को देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और कोई नाम नहीं छूटा, चाहिए ड्यूटी है यहाँ, ढूंढो भैया कौन कौन रह गए। राम की चिड़ैया, राम को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं आ रहा हूं भोपाल, गांवों में जो काम धंधा करने वाले छोटे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कचौरी बनाने वालों, समोसे बनाने वालों, फुल्की बेचने वालों, कमरा बेचने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, जितना छोटा छोटा धंधा करने वाले हो, कलेक्टर से भी कह रहा हूं, विजयेंद्र आपसे भी कह रहा हूं, 10-10 हजार रुपया दिलवा के इनका काम धंधा फिर से चालू करवाना है, ताकि इनकी आजीविकाकारी चल जाए। और ये वैसे नहीं कह रहा, आज भी 2 लोगों के हमने दिए हैं प्रतीकात्मक रूप से। प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि बनाई, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथों बता। और आज ग्रामीण, आज जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर है जो रह गए थे, उनको हमने देना शुरू कर दिया। 20,000 को आज बांट के हम आ रहे हैं, और जितने मिलेंगे सबको देंगे, ताकि ये छोटे छोटे गरीब फुटपाथ पे काम करने वाले, हाथ ठेला धक्का के काम करने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय के ठेले वाले, इनकी जिंदगी बन जाए। अरे हम इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने या इसलिए सिंधिया जी ने सरकार नहीं बनाई कि हम सत्ता के सिंहासन पर बैठते अपनी मस्ती में चूर हो जाए और सब भूल जाए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए फिर से सरकार बनाई है मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार। और हमने तय किया कि हमारे किसान भाई, छोटे छोटे किसान भाई चाहे प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल देते, हमने तय किया कि 6,000 में 4,000 और मिला के, चाहे वो 1 एकड़ का किसान हो, 2 एकड़ का किसान हो, 10 एकड़ का किसान हो, 20 एकड़ का किसान हो, 10,000 रुपया सीधे खाते में हर साल पहुंचाएंगे। और परसों में पैसा डालना शुरू कर रहे हैं, देर नहीं है भैया, अपने सबके खाते में पैसा जाएगा। कोई चिंता मत करना है मेरे बहन और भाइयों। प्राकृतिक आपदा में वो आते नहीं थे, अगर फसल खराब हुई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो आकलन करके क्षति की राशि, राहत की राशि वितरित करने का अभियान चलाया जाएगा। अब कमलनाथ परेशान है, लोग मुझे पूछे पैसा कहां से आएंगे, पैसा कहां से लाओगे। इनका मैं मुख्यमंत्री, तुम कहां से चिंता कर रहे हो कि पैसा कहां से लाओगे। अरे धर्मात्मा राज करे तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे आरोप लगाते कांग्रेस वाले, कहते हैं कर्जा ले रहे, कर्जा ले रहे। हाँ भैया सुन लो एक बात,
पैसे की कमी है, कोरोना काल है, खजाने में पैसा नहीं आ रहा, काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन सुनो मैं कभी नहीं रोऊंगा, पैसा नहीं है, जनता के लिए जरूरत पड़ेगी तो कर्जे में भी पैसा उठा के लाऊंगा और बांटूंगा, जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। बोलो बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? अब ये तो सबसे सरल है, पैसे नहीं है घर में घुस जाओ, करो ही मत, तो काय की सरकार, अरे अभी ले लेंगे कर्जा, बाद में चुका देंगे। जिसके दिल में संवेदना होती है वो पहले कहता है कि कर्जा होगा तो देखा जाएगा, पहले परिवार चलाना है, इनको भूखा नहीं रहने देना, इनका इलाज कराना है, इनकी व्यवस्थाएं करना है। हमारे सोचने का ढंग अलग है बहनों और भाई, और इसमें ना तो जनता के कल्याण के काम में कमी आने देंगे और ना विकास के कामों में कमी आने देंगे। आप जानते हैं पिपरी वाले, मुंगावली वालों, मंडहारगढ़ वालों, बहादुरपुर वालों, सहराई वालों, कि पहले भी हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और आज भी मैं आपको वचन दे रहा हूं। ब्रिजेंद्र फिर लंबी सूची ले आए, ये बड़े कलाकार हैं, ये पहले करवा लिया फिर ले आए, कहने लगे अब 220 के तो हो गए और कर दो। इनका काय को करते हो विजय, ट्रेलर है यार, अभी विकास की फिल्म बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिव ज्योति की विकास की एक्सप्रेस ऐसी चलेगी कि कोई कमी किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने। और इसलिए जो बाकी मांगे भी आपने बताई है, उन पर भी पूरी गंभीरता से विचार करके हम फैसला लेंगे। यहाँ बीए की क्लास है, बीएससी भी काम भी खोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, साइंस भी पढ़ो बेटा, लेकिन चिंता की काय की बात, 2 क्लासेज भी चालू कर दी जाए, उस स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाएगा। बताओ मुझ पर सबको विश्वास है कि नहीं? एक बार जोर से बताना, इधर से उधर तक सबको विश्वास है? तो ये काम भी करेंगे। और मंडहारगढ़ में एक मांग आई है बेतवा नदी पर लिफ्ट इरिगेशन की, मैं पहले सर्वे करवाऊंगा, परीक्षण करवाऊंगा, और बन सकता है तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप का मत करूंगा। इसलिए तो हमने सरकार मिलकर बनाई। जैसे विकास के काम भी होंगे, जनता के कल्याण के काम भी होंगे, आज जितने आवेदन आए उन पर कार्रवाई भी होगी। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, एक तरफ वो कमल विकास और एक तरफ ये कमल की सरकार। जरा दिल से बताना, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? अरे जोर से बताओ, हम अच्छे हैं कि वो अच्छे थे? तो आइए संकल्प लीजिए कि जिनने जनता को धोखा दिया था उनको अभी तो सबक सिखाया है आदरणीय सिंधिया जी ने, लेकिन सिंधिया जी के साथ चलकर जनता भी उनको सबक सिखाएगी और विजेंद्र यादव को भारी वोटों से जिता के लेके आएगी और कहेगी हम विकास के साथ हैं, प्रगति के साथ हैं, जनता के कल्याण के साथ है। बोलिए सब तैयार हैं? दाएं बाएं आगे पीछे सब बोलो, सब तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? विजेंद्र यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताओगे? सिंधिया जी का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? मामा का भी साथ दोगे? तो आइए एक बार फिर संकल्प लें कि पिपरई और आसपास से पूरे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और विजेंद्र यादव को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, जानकी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए आवाज दे रहा हूँ मंडल अध्यक्ष बतुरई श्री राघन सिंह जी कटारे। भारत माता की, जल्दी पहुंचा, जल्दी।